नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अध्याय 12 विद्युत के अंतर्गत प्रतिरोध के बारे में बातचीत करेंगे। प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में कि प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम के द्वारा उसे हम कैसे डिराइव करते हैं, उसके बाद प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन निकायों पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में हो, उनका जो संयोजन श्रेणी क्रम में हो, तो विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के साथ क्या होगा। आज हम लोग यह बात करेंगे कि जो हमारा प्रतिरोध है उसका संयोजन अगर पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर क्या होगा। तो विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के लिए हम लोग सेटअप तैयार करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे उसके लिए भी दो क्रियाकलाप हम लोगों ने किया था। पहले क्रियाकलाप में हम लोग बात किए थे विद्युत धारा को लेकर के, दूसरे क्रियाकलाप में हम लोगों ने विद्युत विभवांतर के लिए बात किए थे। आज हम लोग प्रतिरोध का संयोजन समानांतर क्रम, पार्श्व क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में करेंगे और देखेंगे कि जो विद्युत विभवांतर का मान है वो परिपथ में अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने के बाद क्या आता है, उसका पाठ्यांक हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ उसके बाद हम लोग विद्युत विभवांतर का मान अलग अलग नोड्स पर कनेक्ट करके उसके मान को देखेंगे, उसके पाठ्यांक को ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों का जो ऑब्जर्वेशन होगा, इसके बाद हम लोग तुलना करेंगे कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है और जो पार्श्व क्रम संयोजन है दोनों में क्या अंतर है, दोनों में जो बेसिक अंतर है या सर्किट के लेवल पर जो अंतर है, परिपथ के लेवल पर जो अंतर है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग डिटेल में यहाँ पर हम लोग जो है पहले दो प्रतिरोध को लेकर बात करेंगे, फिर उसके बाद 3 प्रतिरोध पर बातचीत करेंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि इस सर्किट में कहाँ पे एरर है या क्यों हमारा मान जो है अलग अलग आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि परिपथ में जो हम कनेक्शन करते हैं, जो वायर लगाते हैं, किस प्रकार का वायर है, जो मार्केट से जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करने के लिए जो बैटरी लिए हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग कनेक्शन और वायर के अंदर का जो प्रतिरोध है इंटरनल रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो इसलिए हम लोग पहले 2 प्रतिरोध को लेकर के बात करेंगे, फिर 2 प्रतिरोध के बाद हम लोग 3 प्रतिरोध के साथ जुड़ करके कार्य करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस क्रियाकलाप के लिए जो हम लोग संसाधन का उपयोग करेंगे उससे बारी बारी से परिचय करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक देख सकते हैं बैटरी है, ये 1.5 सेल वाली 4 सेल से मिलकर के बनी एक बैटरी है और ये जो बैटरी है इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये भी एक सवाल है, हमेशा ये पूछा जाता है कि बैटरी को अगर परिपथ में हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। उसका उत्तर है श्रेणी क्रम में। जब भी हम बैटरी कहीं लगाएं तो यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में इसे अरेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक की के रूप में हम स्विच का प्रयोग कर रहे हैं, आप अलग की का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा स्विच है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे। 1 लिखा हुआ है, 1 पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो गया, 0 पर क्लिक करेंगे तो ऑफ हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ये मल्टीमीटर है, ये एक मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्रियाकलाप में पहले विद्युत विभवांतर का मेजरमेंट करेंगे, उसका पाठ्यांक लेंगे। इसलिए विद्युत विभवांतर का पाठ्यांक लेने के लिए जो हमारे पास ये रेड वाला जो सॉकेट है इसको यहाँ पर डालेंगे कि यहाँ पर इसे पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करेंगे। ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट से हम लोग विद्युत धारा का मेजरमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग विद्युत विभवांतर का मेजरमेंट करेंगे, इसलिए इसे यहाँ डाल देंगे। ये हो गया। इसके बाद ये जो हमारा मल्टीमीटर है ये ऑफ की अवस्था में है और इसके बाद इसे ऑन करेंगे और ये वोल्ट मीटर हमारा तैयार हो गया और 20 वोल्ट का जो पाठ्यांक है वहाँ पर इसे लेकर रखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास प्रतिरोध के रूप में, ये देख रहे हैं प्रतिरोध के रूप में हमारे पास 3 टॉर्च बल्ब हैं। 3 टॉर्च बल्ब हैं, 1 2 3। लेकिन सबसे पहले हम 2 टॉर्च बल्ब के साथ काम करेंगे।
उसके बाद 2 के बाद 2 का जो पाठ्यांक होगा उसे देखेंगे और 2 के पाठ्यांक के बाद हम तीसरा भी जोड़ करके उसके पाठ्यांक को प्राप्त करेंगे। तो आइए इसे हम लोग जोड़ कर देखते हैं, इस क्रियाकलाप को करते हैं। क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेल को श्रेणी क्रम में संयोजित करके बैटरी बनाते हैं। और ये पॉजिटिव एंड है इसका, ये पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव एंड है। तो नेगेटिव एंड को इसके पॉजिटिव एंड से जोड़ देंगे और फिर इसका यहाँ पे ये नेगेटिव एंड है, तो ये नेगेटिव जो इसका छोर है वो जोड़ देंगे इसके पॉजिटिव एंड के साथ और फिर इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया और इस प्रकार से ये बैटरी हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसे हम थोड़ा अच्छा से इसे लगा देते हैं ताकि आगे काम हो सके। ये हमारा बैटरी तैयार हो गया और ये बैटरी जो 4 सेल से मिली बैटरी है इसका ये धनात्मक छोर है और ये हमारा ऋणात्मक छोर है। इस पर ध्यान देने की बात है, जब भी हम क्रियाकलाप करते हैं या परिपथ का निर्माण करते हैं तो कम से कम डायरेक्शन की बात है कि पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा है, अब नेगेटिव एंड के साथ हम लोग क्या करते हैं कि की को जोड़ते हैं। की को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि की को हमेशा हम जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ रहे हैं जो ये श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग अब जो हमारे पास एक बल्ब को हटा देते हैं, हमारे पास अभी 2 बल्ब हैं, इसके साथ हम लोग काम करेंगे। तो 2 बल्ब के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम के लिए ये हमारा जो है पॉजिटिव एंड है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं और ये इस प्रकार से जुड़ गया। और ये हमारा यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया गया है। एक बल्ब जो है यहाँ पे जुड़ गया है समांतर क्रम में, दूसरा बल्ब को भी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा इस प्रकार हो गया। आप देख सकते हैं जो हमारा दोनों है, ये जो हमारा दोनों बल्ब है, ये जो हमारा दोनों बल्ब है ये समांतर क्रम में है। एक यहाँ हो गया और दूसरा जो बल्ब है वो हमारा यहाँ हो गया। इस तरह से जुड़ गया। अब इसमें वोल्ट मीटर को नहीं जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, जब भी हम वोल्ट मीटर को अटैच करेंगे, जब भी हम वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे तो हम उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो हमारा छोड़ क्या है, छोड़ हम देख रहे हैं एक निगेटिव वाला यहाँ पर है, एक पॉजिटिव वाला यहाँ पर है, तो इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, आप देख सकते हैं रेड वाला नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव वाला को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया और ये जो पॉजिटिव एंड है यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए जुड़ गया हमारा। ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा जो है बैटरी है, 4 सेल से मिली बैटरी है, इसका एक ये धनात्मक छोर है, एक हमारा ऋणात्मक छोर यहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ श्रेणी क्रम में एक की जुड़ा हुआ है, जो कि ऑफ की अवस्था में भी की जुड़ा हुआ है और ये एक छोर है। ये दोनों एंड को आप कह सकते हैं और यही दोनों एंड के साथ हमारा दोनों बल्ब जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर इस तरह का संयोजन हम करते हैं तो ये जो संयोजन हमारा है, अगर इस तरह के संयोजन को करते हैं तो ये संयोजन हमारा पार्श्वक्रम संयोजन है। और इसी संयोजन में हम जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा वोल्ट मीटर है, उसको संयोजित करते हैं और उसका पाठ्यांक लेते हैं। तो आइए करके देखते हैं। स्विच को ऑन करते हैं और इसका पाठ्यांक को देखते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 3 एक बार स्विच ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं ये 3.87, 86, 85, 84 इस तरह से ये आ रहा है, ये घटता जा रहा है। शुरू में लेते हैं 3.86, 87, 84, 85, 84 इस तरह से ये घटता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3.84 इसका पोटेंशियल 3.84 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। एक नॉब पर लेते हैं। अब अगर पार्टिकुलरली ये तो हमारा जो बैटरी है की से जुड़ा हुआ उसके नॉब को ले रहे हैं तो इसका वैल्यू ये आ रहा है। अब इसको अगर यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ से हटाने के बाद अब ये जो ये मेरा बल्ब है,
ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला बल्ब है, इससे अगर अटैच करते हैं, ये देखिए सकते हैं यहाँ पे, इससे अटैच कर दिया गया है। और दूसरा छोर ये वाला जो बल्ब है, इससे कनेक्ट कर दिया गया है। ये पहला बल्ब के साथ एक छोर यहाँ पर है, एक छोर, दूसरा छोर यहाँ पर अटैच किया गया है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि पाठ्यांक क्या आता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 3.91908988, इसी तरह से घटता जाएगा 8786। फिर से देखते हैं करके 3.86878382, ये 3.858486, ये घटता जाता है। यानी कि जब हम इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ले रहे हैं तभी हमारा वैल्यू 3.868785 इस तरह से आ रहा है। और जब हम इसका जो बैटरी है, बैटरी के नोड से इसको जोड़े थे तो उसका भी वैल्यू 3.8786 इस तरह से आ रहा था। अब ध्यान देने वाली बात है कि कहीं पर भी लगाएंगे, ये तो तीनों नोड बराबर है, इसके बीच में भी लगा सकते हैं। ये जो है एक बैटरी का जो जंक्शन है, फिर उसके बाद इस बल्ब का है, फिर इस बल्ब का है, इसके बीच में कहीं भी लगाएंगे। अगर हम कहीं से भी इसके अटैच करेंगे, यहाँ से हटाने के बाद यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ से इसे निकाल देते हैं। और अगर हम स्विच को ऑन करने के बाद सिर्फ यहाँ पर लगाएं, ये नॉब भी यहाँ पे काम कर सकता है, यहाँ पर लगाएंगे, तब हम देखते हैं कि क्या पाठ्यांक होगा। यहाँ पर तो कन्फ्यूजन है कि ये तो यही नॉब है, इसे जोड़ने पर वही आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर क्रॉस करते हैं तब देखते हैं कि क्या मान आता है। तो आइए करके देखते हैं। इसे ऑन किया गया और उसके बाद हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू है इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसका जो मान है ये 3.76, ये चूँकि यहाँ पर जो है पूरे टाइट रूप से नहीं जुड़ा हुआ है, उस तरह से वैल्यू आ रहा है 3.767574, इस तरह से वैल्यू आ रहा है। इसी नॉब को अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, दूसरे बल्ब के क्रॉस ले जाते हैं, यहाँ इसका पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव एंड यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये 3.64। तो हम बारी बारी से इसके नॉब को देखते हैं। सबसे पहले इसको अटैच करते हैं यहाँ पर इस बल्ब के साथ, और इस बल्ब को अटैच करने के लिए यहाँ पर इसे यहाँ पर लगाते हैं और दूसरा जो हमारा है यहाँ पर इसे लगाया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो मान है यहाँ पर इसे अटैच किया जा रहा है। यहाँ पर अटैच करने के बाद इसे हटाते हैं, फिर से ऑन करते हैं इसे और देख सकते हैं 3.7169 ये घटता जा रहा है। ये यहाँ पर 3.7668। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, जो समांतर क्रम का जो कॉम्बिनेशन है, हम इसके नॉब पर लेते हैं। यहाँ पर टाइट सेटिंग है, टाइट सा कनेक्शन रहने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है 3.8784 ये आता है। और अगर इसके नोड को चेंज करेंगे, इसके साथ चेंज करेंगे, दूसरा भी चेंज करेंगे, तो इसका मान एग्जैक्टली करीब करीब उसके पास आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारा जो परिपथ है उसमें प्रतिरोध को अगर समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, तब जो विद्युत विभवांतर का मान आता है वो हर जगह बराबर आता है। हर जगह बराबर जब भी हम वोल्टमीटर को अटैच करेंगे तो समानांतर क्रम में अटैच करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग विद्युत धारा का मेजरमेंट लेते हैं। ये हमारा जो मल्टीमीटर अब है ये काम करेगा, एमीटर के रूप में काम करेगा, और हम लोग विद्युत धारा का मेजरमेंट करेंगे सर्किट के अलग अलग भाग में और देखेंगे कि इसका पाठ्यांक किस तरह से काम करता है। तो आइए करके देखते हैं। वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम लोग पहले ये जो नॉब है, ये नॉब 10 एम्पियर जो मैक्सिमम वहाँ तक लेके चलते हैं, इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है और इसके एरो को 10 एम्पियर के अक्रॉस ले जाते हैं। अब ये हमारा मीटर के रूप में काम करेगा। आप देख सकते हैं कि मीटर के रूप में ये काम कर रहा है। इसके बाद
हमारा तो सर्किट तैयार है, पहले से मेरा सर्किट तैयार किया हुआ है, ये बना हुआ है। और अब क्या है, जो बेसिक अंतर क्या है कि जब भी हम इसे बोल्ट विंडो के रूप में उपयोग कर रहे थे तो इसे समांतर क्रम में संयोजित कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो श्रेणी क्रम में करने के लिए हमारे पास देखिए ये निगेटिव विंड है, ये हमारा की है, की को यहाँ से निकालेंगे और ये इसका निगेटिव छोड़ को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव विंड हमारा इधर कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारा स्विच अभी ऑफ की स्थिति में है और इसे स्विच ऑन करेंगे और देखते हैं क्या पाठ्यांक आता है। तो ये हमारा जो पाठ्यांक है वो 0.57 एम्पियर है। ये जो हमारा पाठ्यांक है वो 0.57 एम्पियर है। तो ये जो हमारा विद्युत परिपथ है जिसमें प्रतिरोध पार्ट्स क्रम में है, उसमें की के बाद इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है और इसका पाठ्यांक आता है 0.57। अब इसके बाद इसे हम एक बल्ब के क्रॉस ले जाते हैं। अब देखिए बेसिक अंतर क्या है, ये पहला बल्ब का संयोजन हुआ, ये हमारा हो गया दूसरा बल्ब जो हमारे पास है इसका संयोजन है। यहाँ से हम लोग नेगेटिव विंड ले रहे हैं, नेगेटिव विंड लेने के बाद ये जो यहाँ पे कनेक्शन होगा, ये हमारा नेगेटिव नहीं, ये हमारा जो पॉजिटिव विंड है, पॉजिटिव धनात्मक जो आवेश है इधर से प्रवाहित होकर इसके साथ जुड़ेगा और ये नेगेटिव जो छोर है इसके साथ हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब हम स्विच को ऑन करने के बाद इसके पाठ्यांक को देखते हैं और देख रहे हैं कि ये जो पाठ्यांक है 0.29 आ रहा है, 0.29। ठीक है, हमने जब परिपथ में की के बाद इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया तो कितना आ रहा था इसका मान मीटर का 0.57, और जब पहला बल्ब का किया तो कितना आया 0.29, और जब दूसरी बार किया तो कितना आया 0.28 आया। 0 पॉइंट कितना आ रहा था 0.29, इसके मान को देखते हैं अलग अलग, 0.29 और इसके पहले आया था 0.28, तो 0.28 और 0.29 कितना हो जाएगा 0.57। तो ये हमें बता रहा है कि जो परिपथ में जो कुल विद्युत धारा है की के बाद उस श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो कुल विद्युत धारा कितना था 0.57, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2। I1 कितना हो गया 0.28 प्लस 0.29, तो ये हमारा हो गया 0.57 बराबर 0.28 प्लस 0.29। जब दो बल्ब को हम लोग प्रतिरोध के रूप में उपयोग कर रहे हैं, दोनों को हम लोग ने श्रेणी ये समांतर क्रम में संयोजित किया, तब हमने देखा कि यहाँ पर क्या मान आ रहा है I बराबर I1 प्लस I2। अब इसी क्रियाकलाप को हम तीन बल्ब के लिए करके देखते हैं। तो आइए करके देखते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन पहले से जुड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक बल्ब और इसमें अटैच कर देना है। एक हमारा बल्ब इधर है, ये देखिए हमारा जो है निगेटिव विंड है, यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया, और ये सॉरी पॉजिटिव विंड है और ये हमारा हो गया निगेटिव विंड। ये इस तरह से कनेक्टेड है। ये तीसरा बल्ब हमारा, इसे जोड़ देते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया दूसरा बल्ब, ये हमारा है पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब है, और ये हमारा है तीसरा बल्ब है, ये जुड़ा हुआ है। ये हमारा मीटर है, अभी अलग है। अब देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं बिना मीटर को जोड़े हुए। देखिए ये काम कर रहा है सर्किट, तीनों बल्ब हमारे जले हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि विद्युत परिपथ के अलग अलग भाग में विद्युत धारा का मान पाठ्यांक को देखना है। तो हमारा जो की है, सबसे पहले यहाँ पे की से अटैच करेंगे, पूरे परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना है उसे देखेंगे। तो ये हमारा की से इसे जोड़ते हैं, इधर मेरा ऋणात्मक एंड है तो ऋणात्मक के साथ ऋणात्मक को अटैच करते हैं, ये हो गया इधर, और ये वाला हमारा हो गया, यहाँ से इसे कनेक्ट कर देते हैं। और जब स्विच को ऑन करेंगे,
अभी परिपथ में क्या किए हैं, की, ये देखिए बैटरी है, ये इसका नेगेटिव छोर है, ये की है, और की के साथ इसका जो है ऋणात्मक छोर है, ये धनात्मक छोर, इसे जोड़ दिया गया है और इसे अब ऑन कर देते हैं। अब देख सकते हैं इसका पाठ्यांक क्या आ रहा है, 0.76, देखते हैं 0.67, ये 0.67 है, ये घट रहा है, 0.73, 0.74, 0.74, 0.74, 0.74 इसका मान आ रहा है जब हम इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तब। अब इसके बाद पहले बल्ब के अक्रॉस इसे हम देखेंगे जोड़कर, ये हटाते हैं इसको, ये बैटरी से होकर धनात्मक छोर से होकर ये जो हमारा पहला बल्ब है, यहाँ से ये धनात्मक छोर है, इसे इसके साथ जोड़ते हैं, ये आ गया, और दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पर जुड़ गया और इसे हम ऑन करते हैं और ये आया 0.22, 0.22 एम्पियर है पहला बल्ब का। सबका मान कितना आया था, टोटल जो हमारा करंट इसमें आ रहा है वो कितना आया था 0.74, पहले बल्ब से आया 0.22 आया। इसके बाद पहला जो बल्ब है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा दूसरा बल्ब है, दूसरा बल्ब के साथ इसे जोड़ते हैं, जो हमारा मीटर है ये इसका धनात्मक एंड हो गया और ये हमारा ऋणात्मक एंड को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ऋणात्मक एंड को कनेक्ट करते हैं और यहाँ स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं ये इसका मान है, इसका भी मान है 0.22, 0.22, 0.2324, 0.23, 0.23, 0.23। यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं, दूसरा बल्ब को अटैच करते हैं, यहाँ पे दूसरा बल्ब को भी जोड़ देते हैं अब, और ये वाला हमारा ये इस प्रकार हो गया। ये हमारा धनात्मक एंड है, इधर ये धनात्मक से धनात्मक को जोड़ते हैं और ये हमारा इसका ऋणात्मक एंड है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं और इसके पाठ्यांक को देखते हैं, तो 0.23, 0.24, 0.24, 0.25, तो कितना मान इसका आ गया, पहला का 0.24, दूसरा का 0.23 और जो पहला था 0.22, कितना जोड़ने के बाद आया, ये करीब करीब 0.69 आ रहा है, करीब नहीं 0.69 आता है। और जो टोटल हम लोगों ने एमीटर से लिया था वो कितना था, 0.74 था। हम देख रहे हैं 0.05 का अंतर आ रहा है। इसी मेजरमेंट को हम लोग बार बार करेंगे तो एरर हमारा फिर 10 बार करने के बाद निकालेंगे एवरेज, और उसके बाद एरर को कनेक्ट करेंगे तो हमारा मान अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा वो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पहले जो हम प्रतिरोध ले रहे हैं, जो प्रतिरोध हमारा जो विद्युत धारा यहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है 0.74, उसका मान वेरिएबल है, उसको अगर हम चेंज करते हैं, देखिए फिर से करके देखते हैं उसे, ये हमारा हो गया, यहाँ पर फिर से इसे कनेक्ट करते हैं और ये हमारा यहाँ पर अटैच हो गया और इसको यहाँ लाते हैं। आप देख सकते हैं 0.67 से डायरेक्ट 674 तक जाता है, 68, तो ये 62 है, 61, ये 64, 63, 62, तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो 5 प्लस माइनस जो है 0.05 एम्पियर प्लस माइनस में आ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा आ रहा है। इसमें बहुत सारा वायर है, बहुत सारा कनेक्शन है, उनका जो इंटरनल जो रेसिस्टेंस है, इन सारे चीज़ों के कारण जो है मुख्यतः 0.05 का अंतर आ रहा है। लेकिन बेसिक बात यह है कि जब हम इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो जो इसका मान आता है 0.65 या 0.74, वो अप्रोक्सीमेटली ये तीनों का जो संयोजन करने के बाद जो I का वैल्यू है, विद्युत धारा का मान है,
उसके बराबर आता है। और इसी पर जो ओम के नियम के अनुसार हम लोगों ने देखा कि क्या होगा, I बराबर, यहाँ जब हम समांतर क्रम में इसे हम संयोजित करते हैं तो क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये एक्सपेरिमेंट से आया, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और जब फिर ओम का नियम हम लोग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, I बराबर V बटा R। तो V जो हमारा है इस क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में V तो हमारा बराबर है हर जगह, तो हम लिखेंगे V बाई R बराबर I1 के लिए क्या हो जाएगा, V बटा R1 प्लस I2 के लिए V बटा R2 प्लस I3 के लिए V बटा R3। फिर V कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ से हट जाएगा, फिर होगा 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसका हम समतुल्य प्रतिरोध देखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और इसके बाद भी बढ़ाएंगे तो वो हमारा बढ़ता जाएगा। जबकि श्रेणी क्रम के संयोजन को हमने देखा था तो क्या था वहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस सब अलग अलग हो रहा था, इसलिए होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समय है कि दोनों में अंतर को समझें कि क्या होता है। अभी एक बल्ब को यहाँ से हम हटाते हैं, दो बल्ब के साथ काम करके सिर्फ देखते हैं कि बेसिक अंतर क्या है। देखिए, अभी तक जो हम लोग बात कर चुके हैं क्रियाकलाप के माध्यम से, हम लोगों ने देखा कि श्रेणी क्रम के संयोजन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वह दोनों जो प्रतिरोध है या तीनों प्रतिरोध है उसके अलग अलग होते हैं। जबकि समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन जो विद्युत धारा है उसका मान अलग अलग होता है। ये हमने देखा करके। अब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन के लिए बस ये हटा देते हैं हम लोग, ये जो हमारा पाठ्यांक है ये तो पता चल गया कि इसके साथ क्या होता है। बस सिंपली हम देखते हैं ये जो टॉर्च बल्ब इसका ग्लो पर ध्यान देते हैं कि ये जो हमारा है इसके कॉम्बिनेशन को अरेंज करते हैं। अब इसे, ये हमारा पहला टॉर्च बल्ब है और इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं पहले, फिर हम लोग समानांतर क्रम में संयोजित करेंगे। अब देखिए इसे जोड़ दिया गया है, इसे जोड़ दिया गया है। इसमें कोई भी एमीटर नहीं है, बस हमारे पास दो बल्ब हैं प्रतिरोध के रूप में, ये श्रेणी क्रम में। बस दोनों के बीच अंतर को समझने के लिए हम लोग इस पर काम करते हैं। अब इसे ऑन कर दिया गया है, इसके ग्लो को देखिए, ये जो दोनों बल्ब जल रहा है इसके ग्लो को देखिए ये कैसे जल रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया गया है, ये छोर, और इसे यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया। अब स्विच को ऑन करते हैं, ये समानांतर क्रम में हो गया। और इसके ग्लो को देखिए, दोनों में क्या अंतर होता है। क्या पहले वाला ज़्यादा ब्राइटर था कि अब ज़्यादा ब्राइटर है। ये जो प्रकाश का लव है पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है। हम इसमें देख पाते हैं कि समानांतर क्रम में जो ये बल्ब का जो ब्राइटनेस है ये ज़्यादा है श्रेणी क्रम की अपेक्षा। तो इसी के कारण जो हम क्या करते हैं, जो हमारे घरेलू जो वायरिंग होते हैं या कहीं भी हम बिजली का तार जो वितरित करते हैं, अब घर में जो उपयोग करते हैं, जो आप एक कंपोजिशन जो यूज करते हैं वो होता है समांतर क्रम, पार्श्व क्रम उसको बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम प्रयोग करते हैं। घर में हम श्रेणी क्रम यूज नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है कि सबको लगाएंगे श्रेणी क्रम में तो जो हमारा बल्ब का जो ग्लो है उससे जो उसमें जो विद्युत विभवांतर की जो मात्रा है सब में अलग अलग मिलेगा। और अलग अलग मिलेगा तो क्या होगा, जब V अलग मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, V अगर हमारा अलग अलग मिलेगा यानी कि कम मिलेगा, बढ़ जाएगा। हम क्या देखते हैं श्रेणी क्रम में कि श्रेणी क्रम में होता है V बराबर V1 प्लस V2, या अगर 3 प्रतिरोध यूज करें तो क्या V3 हो जाएगा। यानी कि सबके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जा रहा है, यानी कि जो बैटरी से हमें शुरू में मिला था जो V है उससे कम मिल रहा है। तो कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो उससे क्या होगा, अगर रेसिस्टेंस फिक्स है तो करंट भी कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो करेगा तो कम ब्राइटनेस होगा, ये बात है। जबकि जब समानांतर क्रम में हम लोग उपयोग में लाते हैं तब क्या होता है कि
एक ही नोड से हम एक बैटरी के हर एक छोर से अगर इसे हम करने, देखिए यहाँ पे किया हुआ है, दोनों छोर से इसे हम इसे कनेक्ट किए हुए हैं और देखिए दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है बराबर जा रहा है। तो दोनों बल्ब का जो ब्राइटनेस होगा वो क्या होगा, ये देखिए बराबर आएगा। और श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, तीनों का बढ़ जाता है, तीनों में अलग अलग बढ़ जाएगा और तीनों का जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम जाता है। अब 2 के पास तो कुछ होगा भी, अगर हम 3 अटैच कर दें तो 3 के साथ तो और कम जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसे अटैच कर देते हैं, यहाँ पे अब देख सकते हैं 2 बल्ब है और ये हमारा एक तीसरा बल्ब है और यहाँ जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों का जो ब्राइटनेस है इसको हम देखते हैं, आप देखिए और कम गया। जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो विद्युत धारा कम होगा और ब्राइटनेस कम जाएगा। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम समांतर क्रम में सबको अरेंज करते हैं, 3 को साथ में अरेंज करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ से इसे जोड़ दिया गया है, ये दोनों, ये कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया गया है। यहाँ निगेटिव छोर, इसके निगेटिव छोर को भी अटैच कर देते हैं और अब देखिए तीनों बल्ब हमारा है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और देखिए ब्राइटनेस इसका बराबर है, किसी में कोई अंतर नहीं है। बराबर उसमें भी था लेकिन उसमें ब्राइटनेस कम है क्योंकि तीनों का प्रतिरोध बराबर है तो बराबर ब्राइटनेस आ रहा है। इसमें ब्राइटनेस जो है बराबर है लेकिन ज़्यादा ब्राइटर है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। एक बात इसमें और ध्यान देने की बात है कि सीरीज में क्या होता है कि अगर बीच में कोई एक बल्ब खराब हो गया या उसमें कुछ डिफेक्टिव आ गया तो बीच वाला अगर निकाल देते हैं तो पूरा परिपथ काम करना बंद कर देगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर इसे हटा देते हैं, एक को अगर हटा दिए, एक अगर इसे छोड़ दिए, हटाना नहीं पूरा नहीं, बस जो पॉजिटिव है इसको हटा देंगे, तब क्या होगा, देखिए 2 काम कर रहा है। घर में भी यही होता है कि मान लीजिए 20-25 लोड लगे हुए हैं, पंखा, टीवी, बल्ब, एसी, फ्रिज, कूलर सब, और कोई भी एक गैजेट अगर ख़राब हो गया तो बाकी सब चलते रहता है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो क्या होगा, एक भी बल्ब खराब होगा, एक भी बल्ब फ्यूज करेगा तो क्या होगा, इसके अंतर को हम लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास श्रेणी क्रम में संयोजन में, इसको हम देखेंगे करके, ये देखिए श्रेणी क्रम संयोजन हमारा है यहाँ पे और ये जल रहा है, ये दोनों जल रहा है। अब इसके कॉम्बिनेशन को बीच से यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, ये मान लीजिए फॉल्टी निकल गया तो क्या देखिए पूरा सिस्टम बंद हो गया। बीच में अगर कोई भी बल्ब फ्यूज हो गया या ख़राब हो गया तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा और उसके बाद जलना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए पूरा सर्किट इनकम्प्लीट चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या अंतर है। फिर से इसे दोहरा देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा प्रतिरोध है उसके अक्रॉस अलग अलग होता है और विद्युत धारा समान होता है, जबकि समांतर क्रम में जो विद्युत धारा है वो प्रतिरोध के अक्रॉस अलग अलग होता है और विद्युत विभवांतर समान होता है। घरेलू वायरिंग में हम लोग ये पार्श्व क्रम समांतर क्रम का जो संयोजन है उसका उपयोग करते हैं और ये काफ़ी प्रभावशाली भी है। और श्रेणी क्रम का संयोजन का उपयोग हम लोग करते थे जो दिवाली या क्रिसमस लाइट जो होता है उसमें जो हम लोग अलग अलग डिज़ाइन के बल्ब लगाते हैं उसमें श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।